नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल का जो प्लेटू वाला टॉपिक है, इस पर डिस्कस करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस पर जो भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से संबंधित, उस पर हम विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले एक बार हम पठार को समझ लेते हैं कि आखिर पठार होता क्या है। देखो, यहाँ पर कुछ फिगर्स के माध्यम से समझाया गया है कि प्लेटू किसे कहते हैं, प्लेन कौन है और आपका माउंटेन कौन है। देखिए, जैसे कि ये आपकी प्लेन सरफेस है, ठीक है। इस प्लेन सरफेस से कोई सतह जो है इससे उठी हुई है और ऊपर जहां उठी है वो पूरी तरीके से समतल है, ठीक है। और फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं तो कोई एक सतह है जो कि ऊपर उठी हुई है और वो इस आकार में गई हुई है। तो जो ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये आपका पर्वत का होता है, जो कि माउंटेन है। तो आपके प्लेन से ऊपर होगा और आपके माउंटेन से छोटा होगा, और जो इसका ऊपर का सरफेस होता है वो पूरा पूरा क्या होता है, प्लेन होता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेटू कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये आपका प्लेन सरफेस हो गया पूरा, और इससे उठा हुआ है लेकिन माउंटेन से नीचे है, और इसका जो ऊपर का सरफेस हो कैसा है, प्लेन है। तो ये आपका क्या हो गया, प्लेटू हो गया। सो अब हम प्लेटू के बारे में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, शील्ड, प्रवाह, संयुक्त या काल्डेरा। देखिए, इसके आंसर को समझने के लिए आपको पहले लावा का जो है प्रकृति समझना पड़ेगी। किसकी, लावा की। देखिए, लावा आपके कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक एसिडिक होता है, दूसरा बेसिक होता है। एसिडिक में सिलिका की मात्रा ज्यादा, बेसिक में सिलिका की मात्रा कम होती है। यहाँ पर सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो ये गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने के बाद जब ये निकलता है और ठंडा होता है तो क्रेटर का फॉर्मेशन करता है। वहीं ये जो है आपका गाढ़ा नहीं होता, पतला होता है। और जब ये निकलता है, जब इसका उद्गार होता है, ये चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। और जब फैल जाता है तो एक अलग संरचना का निर्माण कर देता है, जो कि आपके सतह के ऊपर एक नई जैसे ये आपकी सतह है, अब इसके ऊपर लगातार लावा आकर के फैल रहा है, बेसाल्टिक लावा। तो यहाँ पर एक नई संरचना उठी हुई बन गई। यही जो नई संरचना बनी है यही आपकी थी दक्कन ट्रैप, ठीक है ना। यही संरचना क्या थी आपकी, दक्कन ट्रैप। तो अब ये बना किससे है, लावा के उद्गार से, जो कि फैला है, जो कि प्रवाह हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था, टर्शियरी, पर्मियन, क्रिटेशियस या ट्रियासिक। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि जब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, उस टाइम पे जो है इस पूरे के पूरे कालखंड को समझाने का प्रयास करूंगा कि किस एरा में, किस अप्रोच में, कौन से पीरियड में किस चीज का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो एरा है, ठीक है, यहाँ पर पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, ये आपके चार एरा हैं, ठीक है। इन्हीं चार एरा में अलग अलग पीरियड्स हैं। जैसे आपके पैलियोजोइक के अंदर आप देखें तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविजियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन मिल जाता है। मीजोजोइक के अंदर ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस है। मीजोजोइक के अंदर ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस है। और इसी क्रिटेशियस में आपका जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण हुआ था, क्योंकि जो दरारी लावा निकला था, दरारी उद्भेदन हुआ था आपका उस पूरे प्रायद्वीपीय पठार पे, उसी का परिणाम है आपका दक्कन ट्रैप। और ये कब हुआ था, आपके क्रिटेशियस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। अब इसका एक्सप्लेनेशन देने पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। यदि आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा तो मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों के बारे में बताया था। यहाँ पर सिक्किम था, फिर आप जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, ऐसे होकर के वो नीचे आता है, और फिर ऐसे यहाँ पर आपका मिजोरम, फिर यहाँ पर त्रिपुरा, फिर ऐसे आता है तो यहाँ मेघालय, और फिर ये ऐसे चला जाता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये मेघालय वाला रीजन है, ठीक है, मेघालय। यहाँ पर आपको तीन पहाड़ी देखने को मिलती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया। यहाँ पर आप चलते हैं डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी, फिर पटकाई बूम, पटकाई बूम। यहाँ पर आपको नागा, यहाँ पर मणिपुरी, यहाँ पर मिजो, यहाँ पर त्रिपुरी, यहाँ पर बरेल
और यहाँ पर जो है मिकिर पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या? मेघालय का पठार। और मेघालय यहाँ पर है, तो मेघालय का पठार भी यहीं पर है। ये पूरा-पूरा मेघालय का पठार हो गया। और इसी पठार में यदि आप देखते हैं, तो आपको गारो भी देखने को मिल रहा है, खासी भी मिल रहा है और जयंतिया भी देखने को मिलता है। तो ये तीनों तो आपके हैं। और उसमें कौन-सा नहीं है? आपकी भुवन की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर है? ये आपकी मिज़ोरम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई क्या है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर? इसका जो सही आंसर होगा वो 5 किलोमीटर होगा। औसत ऊंचाई जो है आपकी 4500 से लेकर के 5500 लगभग मानी जाती है। कहीं पर 4000 से लेकर के 5000 मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है आप इसको 5000 किलोमीटर ले लीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर अगर देखिए तो आपको ऐसे यूपी देखने को मिल जाएगा, यहाँ सोनभद्र ऐसे। फिर यहाँ पर जो है आपके बिहार का विस्तार है, ऐसे बिहार का विस्तार है। बिहार के नी यहाँ पर ऐसे, ऐसे बिहार का मतलब कि जो यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में लगती हैं। फिर यहीं से जो है आपके झारखंड का भी विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पर आपके वेस्ट बंगाल का विस्तार देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपके उड़ीसा का विस्तार है। ठीक है? तो अब छोटा नागपुर का जो पठार है आपका, छोटा नागपुर का पठार, वो ऐसे ही इस रीजन में से फैला होगा। ठीक? तो आपका जो छोटा नागपुर का पठार है, नागपुर का पठार, वो कहाँ पर है आपके? झारखंड में है, उड़ीसा के अंदर भी है, वेस्ट बंगाल के अंदर भी है, लेकिन बिहार के अंदर नहीं है। ठीक है ना? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है नोट में। अगर कोई क्वेश्चन सन 2000 के पहले का होगा, कब का? 2000 के पहले का, तब छोटा नागपुर पठार जो है, नागपुर का पठार, वो बिहार के अंदर दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक बिहार और झारखंड दोनों आपस में एक ही राज्य हुआ करते थे। लेकिन 15 नवंबर सन 2000 को जो है ये दोनों राज्य बांट दिए गए, अलग-अलग कर दिए गए। और उसके बाद जो है, जो आपके छोटा नागपुर पठार का जो एक्सपेंशन वो आपके झारखंड के अंदर देखने को मिलता है, ना कि बिहार के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान, बिहार, छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, मलनाड। अब देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बताया कि बिहार में छोटा नागपुर का पठार नहीं है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये विभाजन के पहले का है। ये सन 2000 के पहले का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही पूछा गया था, मेंस का शायद क्वेश्चन था 2000 पहले का। तो अब इसको आप कर लीजिए, झारखंड कर लीजिए। ठीक है ना? यहाँ पर ये सही है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो आपको पता हो कि छत्तीसगढ़ का भी टाइम निर्माण उसी समय हुआ था, पुनर्गठन हुआ था और वो मध्य प्रदेश से ही काट के बना था। जब आप देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर अपना मेजर वो सोनभद्र वाला रीजन है, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड, ये बिहार, यहाँ पर आपके झारखंड, यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, ऐसे पूरा का पूरा फैला हुआ है। ठीक है? तो ये जो दोनों रीजन है ये इसी के अंदर आता है। छत्तीसगढ़ जो मैदान है वो मध्य प्रदेश में टच करता हुआ है। ठीक, अब महाराष्ट्र में वृष्टि छाया क्षेत्र की बात कही जा रही है। देखिए, जब हम वेस्टर्न घाट को देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पहाड़ियों की पूरी पूरी श्रृंखला बनी हुई है। अब पहाड़ी अगर ऐसे बनी हुई है तो जो पवनें जाती हैं वो टकराती हैं, ऊपर उठी, ठंडी हुई और यहीं पर बारिश हो जाती है। ठीक है? जब बारिश हो जाती है तो इनकी नमी खत्म हो जाती है और फिर जो इस साइड जा भी पाती है उसके अंदर नमी में होती नहीं है। तो ये पूरा पूरा वृष्टि छाया क्षेत्र, मतलब इधर तो वृष्टि हो रही है लेकिन इसकी छाया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, तो ये पूरा सूखा क्षेत्र है। ठीक है ना? तो महाराष्ट्र का जो आपका पूर्वी वाला क्षेत्र है, किसके, सह्याद्री के जब पूर्व में आप चले जाएंगे इस साइड, यहाँ से जब आप इधर जाते हैं तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन जो यहाँ पर मलनाड है ये आपके कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर, सॉरी, कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है ना? तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के बीच में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में, झारखंड आंध्र प्रदेश के बीच में, झारखंड या उड़ीसा के बीच में। देखिए, यदि आप देखें तो हमें सोनभद्र से इसको सही आकलन लगा पाएंगे। यहाँ से आपको जो है ऐसे छत्तीसगढ़ का विस्तार देखने को मिल जाएगा ऐसे। तो यहीं से जो है आपको ऐसे उड़ीसा का भी ऐसे विस्तार देखने को मिलता है। फिर यहाँ झारखंड का ऐसे विस्तार है इस पूरे रीजन में। यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर आपका उड़ीसा है और फिर यहाँ पर जो है आपके आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पर तेलंगाना।
तो जो आपका दंडकारण्य पठार है वो यहीं पर ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, ये कौन सा है आपका छत्तीसगढ़ है और ये कौन सा है उड़ीसा है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में आपका दंडकारण्य पठार देखने को मिल जाता है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का। देखिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका प्रायद्वीपीय भारत का। अब कैसे इसको समझने के लिए आपको अर्थ के फॉर्मेशन की ओर चलना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए जब स्टार्टिंग में अर्थ बन रही थी तब ऐसे था, बीच में आपके सारे कॉन्टिनेंट्स थे जिन्हें आपको पैंजिया कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता, जिन्हें पैंजिया कहा जाता था। और जो बाजू में सागर था पूरा चारों तरफ, इसे पैंथालासा कहा जाता था। ठीक ना। फिर समय आता है और ये जो पैंजिया था वो दो खंडों में टूट जाता है। ये आपका मेन अर्थ हो गई, ये आपका एक खंड हो गया और ये दूसरा खंड। अब ये जो था आपका ये लॉरेंशिया बना और ये गोंडवाना लैंड बना, बीच में आपका टेथिस सागर आ गया। ठीक, बीच में क्या गया, टेथिस सागर आ गया। फिर समय आगे बढ़ता है और जो गोंडवाना लैंड था, ऊपर वाला जो आपका लॉरेंशिया था ये टूटा तो नॉर्थ अमेरिका बन गया। फिर उधर यूरोप बना दिया, एशिया वाला पूरा प्लेट बना दी। और जो आपका गोंडवाना लैंड था ये जब टूटा, ये आपका साउथ अमेरिका बनाया, फिर आपका अफ्रीका बनाया और इंडियन प्लेट बनाया इसका। ठीक है। और फिर जब समय और आगे बढ़ती है, क्रिटेशियस टाइम पीरियड में जब आप चलने स्टार्ट करते हैं, तो क्रिटेशियस में ये जो इंडियन प्लेट थी ये जाकर के इसी यूरेशियन प्लेट से टक्कर करती है। क्रिटेशियस जब आपका खत्म हुआ था, जब ये टक्कर करती है तो उसी समय जो ऐसे पूरी इंडियन प्लेट हुआ करती थी ऐसे, और वर्तमान में कैसी है अगर आप थोड़ा सा देखें तो ऐसे है आपकी वर्तमान, ये आपका ऐसे, फिर आप जाते हैं तो ऐसे करके ये पूरा ऐसे बनती है। तो ये प्लेट पहले एक संलग्न हुआ करती थी, लेकिन वहां पर जब टक्कर होती है तो जो बीच वाला रीजन था ये नीचे बैठ जाता है। ठीक है। और जब ये नीचे बैठ जाता है तो इसी को कहा गया था मालदा गैप कहा जाता है। इस समय अगर देखें हम तो मालदा गैप कहा जाता है इसी को। ठीक है ना, मालदा गारो गैप के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका मेघालय का पठार है ये आपका हिस्सा किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का ही है, जिसकी निर्माण कब हुआ, क्रिटेशियस के अंत में जब प्लेटें टकराना चालू हुई थी ये आपके इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से, तब जाकर के इस संरचना का निर्माण हुआ था। तो इसीलिए मैंने कहा इसके आपके एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आपको काफी पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है ना, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो सच अच्छे से मैं उस चीज को आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार तथा सीलांग पठार के मध्य का क्षेत्र एक द्रोणिका, गंगा के अपर्दन से निर्मित एक नत भ्रंशित प्रदेश, एक नत अवतलित प्रदेश जिसमें गंगा द्वारा अवसाद का निक्षेप हुआ है। ठीक है ना। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। भी मैंने आपको बताया कि जो प्रायद्वीपीय भारत का वो पूरा का पूरा रीजन था, जब प्लेटें टक्कर होती है तो वही आपका नीचे बैठ जाता है बीच वाला सेक्शन, उसी को आप मालदा गारो गैप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि इधर से गंगा जी आ रही थी, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही थी, ऊपर से तीस्ता नदी आ रही थी। पहले वो गंगा की सहायक हुआ करती थी, फिर ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई। ठीक है, प्लेटों के टक्कर के कारण। तो इनका जो पूरा मलबा था ये पूरा पूरा भरा, और भरने के बाद जो है आज वर्तमान में जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं वो वही है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है क्रिटेशियस लावा द्वारा, गोंडवाना सैलो द्वारा, धारवाड़ी क्वार्जाइटो द्वारा या तृतीयक अवसादों द्वारा। अब तृतीय अवसादी सैलो की बात कही जा रही है, तो जो नदियों द्वारा बहा करके लाया गया था, हिम युग के बाद जो नदियां बहा करके मलबा लाई थी उनसे जो निर्मित होता है वो बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर मेघालय पठार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मेघालय पठार की। तो यदि आप देखें ये ऐसा जो है, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर मेघालय पठार का, तो ये पठार का जो स्ट्रक्चर है मेघालय पठार का, ये तो आपके प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। तो जो निर्माण समय इसका था वही निर्माण काल इसका भी था, और इसका जो पूरा पूरा प्लेट है अगर आप ध्यान देते गोंडवाना प्लेट का ही हिस्सा है। मैंने अभी आपको बताया कि जब वो आपके पैंजिया दो खंडों में टूटा था, तो एक लॉरेंशिया बना था और दूसरा गोंडवाना बना था। और गोंडवाना ही जब आगे टूटता है तो वो जो है आपके इंडियन प्लेट्स के अंदर टूटता है, अफ्रीका में टूटता है, और आपका साउथ अमेरिका में टूटता है। ठीक है ना। तो ये जो है आपका गोंडवाना का ही हिस्सा है। तो अधिकतर किससे निर्मित है, आपके गोंडवाना सैलो के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कठोर स्थित उत्तरी भूमि तथा अनाच्छादित शैल एवं कगारों की श्रृंखला निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ये विशेषता की बात करें, उत्तरी पर्वत की, प्रायद्वीपीय पठार की, उत्तरी मैदान की या तटीय मैदान। अब देखो इसमें कठोर की बात कर रहा है, कगारों की बात कर रहा है, शैलों की बात कर रहा है कि ये सारी की सारी चीजें जो है आपके वही इंडियन प्लेट की बात करें जो कि आपके किसके अंदर आती हैं? प्रायद्वीपीय भारत के अंदर। किसके अंदर आती हैं? प्रायद्वीपीय पठार वाले जो एरिया है उसके अंदर। तो जो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। देखो होता क्या है कि जब अर्थ का इनिशियल में फॉर्मेशन हुआ था तब वो मेन वही आपकी जो पूरी पूरी पिघली हुई चट्टाने थी, पूरे पूरे मिनरल से सब इसी के अंदर डिपॉजिट हुए और ठंडा हुए तो जाकर के मेन लैंड आपके पैंजिया का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है ना? तो ये सब उसी के हिस्से हैं। इसी के लिए आपको अगर आप देखें तो जितने भी आपको मिनरल्स वाली चीजें मिलती हैं कि वो सब आपके साउथ में मिलती हैं। नॉर्थ में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिली क्योंकि नॉर्थ जो है नदियों के अवसादों के द्वारा निर्मित हुआ है पूरा। लेकिन वही जो आपका दक्षिण वाला पूरा रीजन है, ये प्रायद्वीपीय पूरा हिस्सा है। मतलब जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था जिन प्लेट्स के माध्यम से, उन्हीं प्लेटों का हिस्सा है। इसी के लिए ये काफ़ी कठोर है, काफ़ी सारी चीज़ें, मिनरल्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप शैल समूह किसके कारण बना है? परिक्षिप्त उद्गार, संयुक्त उद्गार, ज्वालामुखी कुंड उद्गार या बेसाल्टिक लावा? देखो यहाँ पर दक्कन ट्रैप की बात कर रहा है। मैं अभी पहले क्वेश्चन में ही आपको इस चीज़ को समझाया था कि दक्कन ट्रैप का जो फॉर्मेशन था, वो बेसाल्टिक लावा की उद्गार से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जुरासिक भूखंड, आर्यवर्त भूखंड, इंडियाना भूखंड या गोंडवाना भूखंड। मैंने भी आपको बताया कि जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब आपका फिर पेंजिया था। पेंजिया 2 खंडों में टूटा, लॉरेंसिया और गोंडवाना। यही गोंडवाना जब आगे टूटता है तो 3 खंडों में टूटता है। ठीक है ना? एक आपकी इंडियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाती है, एक अफ्रीका हो जाता है और एक साउथ अमेरिका हो जाता है। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत वाला सेक्शन है वो किसका है? इंडियन प्लेट का है। ठीक है ना? और वो अंश किसका है आपके? गोंडवाना का। तो इसका कैसे आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये तो रहे आज जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले थे इस टॉपिक से संबंधित, उसमें मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब भारत में जितने भी पठार हैं उनको हम एक नज़र में देखते हैं कि भारत में कौन से पठार कहाँ पर स्थित है, इसको आप देख लीजिएगा। और यदि आपको इसका पूरा का एक डायनेमिक वीडियो देखना है तो इसी चैनल में अगर आप शॉर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पठारों का पूरा एक शॉर्ट्स है, 1 से 1.5 मिनट में है। पूरे पठार उसमें कवर किए गए हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आप जितनी बार देखते हैं आपको चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी और बाद में याद हो जाएँगी। ठीक है? ये हमारा प्यारा भारत। और देखो एक प्लेटू वाला पूरा आप रीजन समझे तो ये कुछ ऐसे पूरा का पूरा जो मेन लैंड है वो ऐसे ही है। ठीक है ना? ये ऐसे है प्रायद्वीपीय वाला रीजन और इसी का जो हिस्सा है यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो है मालदा गारो गैप हो गया। कौन सा? मालदा गारो गैप। यहाँ पर जो है आपके मेघालय का पठार। ठीक है ना? अब यहाँ पर मैं पठारों के बारे में बात करता हूँ। ठीक? यहाँ पर जो है आपको मारवाड़ का पठार मिलेगा। किसका? मारवाड़। यहाँ पर मालवा। यहाँ पर जो है बुंदेलखंड। यहाँ पर जो है आपको कौन-सा मिल जाएगा? भांडेर। ठीक, फिर भांडेर के थोड़ा-सा आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बघेलखंड देखने को मिलेगा। कौन-सा? बघेलखंड। बघेलखंड के आगे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार के ऊपर ही आपको एक पठार देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं हजारीबाग का पठार। किसे कहते हैं? हजारीबाग का पठार। ठीक है ना? हजारीबाग पठार के नीचे आपको छोटा नागपुर पठार, इसके नीचे आप आते हैं तो आपको वहाँ पर रांची का पठार। अब आप एग्ज़ैक्ट लोकेशन मत मानिए क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं थोड़ा फिगर छोटा है तो मैं आपको चीज़ें लिख रहा हूँ, बस आप क्रम याद रखिए कौन-सी चीज़ें कहाँ पर हैं। ठीक है ना? एग्ज़ैक्ट मत मान लेना कि हाँ, ये चीज़ यहीं पर ही है। ठीक है? फिर बाद में कहो कि नहीं सर ये तो ओडिशा की जगह है, तो ऐसा नहीं है, बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक दंडकारण्य का पठार जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में था। ठीक है? दंडकारण्य का पठार हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर एक पठार आपको और देखने को मिलता है बैतूल का पठार।
यहाँ पर आपको क्या मेघालय वाला पठार या शिलांग का पठार इसे कहते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा यहाँ पर तेलंगाना का पठार है, यहाँ पर जो है एक बेंगलुरु का पठार है। तो इतने पठार हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी से संबंधित यदि आप देखें तो इसी चैनल पे शॉर्ट्स भी है, उसको आप देखिए, उसमें भी बाकायदे डायनामिक तरीके से आपको दिखाया गया है। ये रहा आज के टॉपिक के बारे में। बाकी इस टॉपिक में यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो इस पूरे सेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसे आपको जरूर समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।